दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्यमंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। सोमवार यानी कि कल इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया था कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की। जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है और धारा 19 यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम की दायर बहुत ही व्यापक होती है। गिरफ्तारी अपने आप में गैर कानूनी है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। सिंघवी ने जवाब दिया कि चूंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी इसलिए केजरीवाल बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताए और इसके अलावा उन्होंने तर्क ये भी दिया कि सीबीआई की एफआईआर और ईडी की ईसीआर सहित दस्तावेज केजरीवाल को कथित घोटाले से दूर दूर तक जोड़ते नहीं है। सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा 3 पूरक आरोप पत्र दाखिल किए गए जिनमें उनका नाम नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम इस पर अब कल सुनवाई करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी तेलंगाना में दूसरी बार प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि तेलंगाना दक्षिण के उन राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी काफी संख्या में सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है। तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के सूत्रों के द्वारा अगर हम खबर माने तो मंगलवार को यानी कि आज पीएम मोदी मेडक जिले के चिलवर गांव में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही लगातार पीएम मोदी तेलंगाना में दूसरी बार प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तेलंगाना दक्षिण के उन राज्यों में शामिल है जहां बीजेपी काफी सीटें जीतने की उम्मीद जताई बैठी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दावा किया था कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में बीजेपी दोहरे अंक में जीत हासिल करेगा। बीजेपी के हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार माधवीलता के समर्थन में अमित शाह 1 मई को राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। माधवीलता इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि 2019 के दरमियान लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल 4 सीटें ही हासिल की थी। तो केरल के कन्नूर में भीषण सड़क हादसा की खबर है। यहाँ पर एक कार और लॉरी की टक्कर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस ने इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये घटना सोमवार की रात को कन्नापुरम इलाके में घटी। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मृतकों की पहचान कालीचंद दुक्कम निवासी, उनके साथ भीम नदी निवासी चूरी कट्टू सुधाकरन और साथ में और भी 3 लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये घटना सोमवार की रात करीब 10:15 पर हुई थी और एक ही परिवार के 5 सदस्यों की इस हादसे में जान चली गई। दूसरी तरफ गैस सिलेंडर को लेकर भी लॉरी मंगलुरु से ये जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी जबकि 9 साल के बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया था। इस हादसे में लॉरी चालक भी घायल हुआ था। तो चुनावी हलचल के बीच कर्नाटक में एनडीए के सहयोगी जेडीएस के अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का परिवार सुर्खियों में आ गया है। वजह है सेक्स स्कैंडल का। एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पोते पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना और सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले को लेकर हालांकि विपक्ष एनडीए पर अब हमलावर है। आपको बता दें कि एक महिला ने प्रज्वल रेवन्ना पर रेप का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि रेवन्ना ने पीड़िता के पति को अपने डेयरी में नौकरी दी थी और बाद में रेवन्ना ने पीड़िता को घर में रसोइया का काम करने को कहा और काम करने के दौरान उसके साथ यौन शोषण हुआ। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना फरार हैं। तो इधर कथित यौन उत्पीड़न मामले में कर्नाटक सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी है। कर्नाटक महिला आयोग के अध्यक्ष नागालक्ष्मी चौधरी ने कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वीके सिंह टीम का नेतृत्व कर रही हैं और टीम को बहुत कुशल अधिकारी भी मिले हैं, इसलिए उनके लिए चिंता पीड़ितों की सुरक्षा बहुत बड़ी है ताकि वो स्वतंत्र रूप से आकर शिकायत दर्ज करा सके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर गुमराह कर रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है।
मेरा फेक वीडियो बनाकर फैलाया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी SC, ST और OBC आरक्षण के समर्थन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 2 चरणों के चुनाव के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 100 से अधिक सीटें पार कर चुके हैं और हमें विश्वास है कि हम 400 पार के अपने संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआती रुझानों के मुताबिक बीजेपी को दक्षिण भारत में भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक झूठ फैलाकर जनता के बीच भ्रांति शादी पैदा करना चाहती है और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी SC, ST और OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षण के रूप में ही अपनी भूमिका निभाएगी। ये बात PM मोदी ने भी अपने सार्वजनिक भाषणों में स्पष्ट किया है।